गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो हमारी सुबह हो चुकी है, ये हमारा सेकंड डे है। सब जा चुके हैं उठ के, मैं रूम में अकेली हूँ। सब मम्मी पापा के रूम में गए क्योंकि अधिकतर सब उठ उठ के मम्मी पापा के रूम में पहुँचते, तो मैं भी चलती हूँ मम्मी पापा के रूम में। पर पहले ले लूँ दुपट्टा, क्योंकि मम्मी के पापा के सामने में बिना दुपट्टे की नहीं जाती हूँ। तो पहले लेते हैं दुपट्टा। तो इनकी गुड मॉर्निंग अभी नहीं हुई है, ये दोनों सो रहे हैं और देर तक सोएंगे। और मम्मी तो नहा भी ली भाई, मम्मी नहा धो के तैयार। और ये आरू मैडम, आप क्या कर रही हैं? मैं अपनी बॉल को खेल रहा हूँ। अच्छा, गोलू ठंड लग रही है? नहीं। तो धूप में क्यों बैठे हो? ऐसे ही धूप मिलती नहीं है ज़्यादा। अच्छा, वहाँ नहीं मिलती धूप ज़्यादा। अच्छा इसलिए यहाँ ले रहे हो। और फिर ठीक भी है, कड़क नहीं है ज़्यादा है। कह रहे जेब में डाल के ले जा धूप को। ये है स्विमिंग पूल। तो अब हम आए हैं ब्रेकफास्ट करने। तो ऑलमोस्ट सभी कर गए हैं, मैं और दीदी लेट हो गए हैं बस ब्रेकफास्ट के लिए। तो मैं और दीदी कर रहे हैं, अदरवाइज सब पहले ही करके जा चुके हैं। तो दीदी का तो व्रत है, दीदी तो सिर्फ दही खा रही है और तरबूजा खाया दीदी ने। और मैंने अच्छे से ब्रेकफास्ट किया है। और आज सब्ज़ी बहुत अच्छी है, पूरी और सब्जियाँ बहुत टेस्टी है, साथ में दही भी है तो बहुत टेस्टी है। तो हमारा ब्रेकफास्ट हो गया, बस इसके बाद फिर हम निकलेंगे घूमने के लिए। वो हमें पहले से पता नहीं होता कि हमें जाना कहाँ है, वो तो हमें जाते जाते ही पता चलता है कि हमें जाना है वहाँ। तो चलो मिलते हैं आपसे आगे। तो मैं और दीदी आज खेलेंगे बॉल, देखते हैं मैं जीतती हूँ। दीदी तो पहले से निशाना लगाने लग गई। दीदी रुक जाओ, साथ में खेलेंगे भाई, दोनों की दोनों। देखते दीदी जीतती हैं मैं जीतती हूँ, तो हमारी वीडियो बनाने वाला तो कोई है ही नहीं। नहीं गया नहीं गया। हाँ लो, यहाँ से बनाओ दीदी, यहाँ से अच्छा जा। जा, आउट आउट। नहीं अब लगी नहीं उधर चली गई फिर से। चलो चलो। नो यार, आउट। कोई तो जा। नहीं हाँ दी चलो। नहीं कोई नहीं, उधर चलो उधर। तो हम लोग जा रहे हैं, चेकआउट कर रहे हैं। ये लोग ना चेकआउट तो ठीक है, पर मुझे बताओ मेरे ऊपर ये वाली झुमकी ज़्यादा अच्छी लग रही है या ये वाली ज़्यादा अच्छी लग रही है? ये वाली हाँ, इधर वाली ज़्यादा अच्छी लग रही है ना? ये वाली तो हाँ देखें दोनों। चलो नहीं, वही वाली ज़्यादा अच्छी लग रही है, वो सुंदर लग रही है। हाँ तो चलो, हमने कमरे का हाल बेहाल कर दिया है। इन्होंने बाबा अम्मा के कमरे में डेरे डाल रखे थे बच्चों ने। तो हम निकल लिए और यहाँ का मौसम बड़ा सुहाना, बड़ा अच्छा लगता है रास्ते में जाने में। तो अब हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ। काली बिल्ली है। तो अब हम आ गए हैं मुक्तेश्वर मंदिर, और यहाँ एक नदी है, नदी का नाम क्या है पता नहीं, गूगल पर डालो हम किस जगह हैं। तो हम आ गए मुक्तेश्वर मंदिर। हम रात भी यहाँ आए थे और अभी भी आए हैं मुक्तेश्वर मंदिर। रात भी बड़ा अच्छा लगा था यहाँ के, तो फिर हमने सोचा चलो दोबारा दर्शन कर लेते हैं, क्योंकि ये रास्ते में पड़ रहा है। तो यहाँ हम फिर से दर्शन करने आ गए। हम मुक्तेश्वर महाराज जी के मंदिर, और ये तुलसी जी देखो कितनी बड़ी तुलसी है।
मैंने इससे बड़ी तुलसी कभी नहीं देखी, बहुत बड़ी तुलसी है, बिल्कुल पेड़ जैसी। और यहाँ की सबसे ख़ास बात है कि यहाँ जब पूजा होती है तो उससे पहले शंख बजाए जाते हैं बहुत सारे, तो उन शंखों के साथ ही एक कुत्ते भी आवाज़ निकालते हैं बिल्कुल शंख जैसी। तो यहाँ की सबसे बड़ी ख़ास बात है। और जैसे ही पूजा स्टार्ट होती है, आरती स्टार्ट होती है, कुत्ते सो जाते हैं, और पूजा ख़त्म होती है कुत्ते उठ जाते हैं। हाँ वही तो करें। और ये यहाँ शंख बजाए जाते हैं जो बाद में ही बंद कर दिए जाते हैं। मुक्तेश्वर मंदिर के पास ही बहुत बड़ी नदी बह रही है, तो और नदी भी बहुत अच्छी है, तो उसके लिए हम नीचे जाएंगे। मंदिर के दर्शन तो हमने कर लिए, काफ़ी बड़ा मंदिर और अच्छा मंदिर, बहुत मान्यता है। अब जाएंगे हम नीचे, और ये नदी तो बहुत नीचे, तो चलते हैं जो नीचे। ये सीढ़ियों से वो पुल पार करके वहाँ से सीढ़ियों से, और फिर हमें जाना है उस नदी में। देखो क्या नदी है यार, और अंजू मस्त नदी है। ये मेरे पीछे का नज़ारा कितना प्यारा है, कितना अच्छा लग रहा है। और इधर तो खैर नदी बह ही रही है, देखो नदी कितनी प्यारी। नीचे चलते हैं और देखते हैं कि नदी के नज़ारे। सब नीचे पहुंच गए, बस मैं अकेली रह गई हूँ। अंजू भी चली गई अब तो, पहले अंजू तो साथ में थी हमसे, अब अंजू भी चली गई, अब मैं अकेली रह गई हूँ। वाह सो ब्यूटीफुल। मैं आपको दिखाती हूँ कितना प्यारा है। यहाँ पे सब अपने अपने घर बना के जा रहे हैं अपनी विश मांग के। तो ये शिव जी भगवान जी का वो शिवलिंग है, तो यहाँ सब पूजा करके फिर नीचे जाते हैं। और इसी पहाड़ के नीचे भगवान शिव जी का मंदिर भी है, बिल्कुल पहाड़ के नीचे, वहाँ लेट के जाना। और ये दक्षिण पापा कूद के जा रहे थे और गिर गए, दक्षिण पापा सारे गीले हो गए। वहाँ पे फिसलन बहुत ज़्यादा है, पत्थरों पे ना काई लगी हुई है, और जैसे पैर रखो तो एकदम फिसल रहे हैं। तो मैं हम बोल भी रही थी दक्षिण पापा फिसल जाओगे, फिर भी माने नहीं और चलेगा, फिसल गए। अब मोबाइल और चाबी निकाल रहे हैं गाड़ी की ताकि गीली ना हो और ख़राब ना हो, इसलिए गोलू को दे रहे हैं कि तू पकड़ भाई। मैं तो अब गीला हो ही गया हूँ, तो इसलिए दक्ष के पापा उधर जा रहे हैं। मैं तो मना भी करूँ दक्ष पापा प्लीज़ मत जाओ उधर, गहराई का कुछ पता नहीं है कि कितना गहरा है। कई बार ऐसा होता है ना कि पानी पहाड़ के नीचे नीचे जा रहा होता है, तो मैं तो बस डर रही कि मत करो। और सब इधर से बोल भी रहे, और दक्ष पापा लेकिन चले गए फिर। और फिर आरू बोल रही है मेरे को भी जाना है उधर ताऊ जी के पास। यहाँ से देखो पानी कितनी तेज़ी से गिर रहा है। ये वाला है देखो, इस पहाड़ के नीचे मंदिर है, आप ही दिखाऊंगी मैं कि इस पहाड़ के नीचे मंदिर है, क्योंकि इसके नीचे ना लेट के दर्शन करने होते हैं पहाड़ के नीचे। तो यहाँ से पानी बहता हुआ बहुत सुंदर लग रहा है। ये नदी भी मतलब इतना तेज़ आवाज़ कर रहा है ना बहुत। ये देखो यहाँ नीचे मंदिर है, लेट के दर्शन करने होते हैं। तो हम सब ने दर्शन किए, और ये आरू अपने ताऊ जी के साथ उस पहाड़ पे जा रही है, और डर भी रही है, और लेकिन इसे जाना भी है कि मुझे जाना है उधर, ताऊ जी मुझे ले चलो। और ताऊ जी तो इसे बहुत डराते हैं। और ये देखो अब ताऊ जी कह रहे अब तुझे लो पकड़ के फेंकता हूँ, तो डर रही है, नहीं ताऊ जी छोड़ दो, ताऊ जी छोड़ दो। तो कुल मिला के ना हमने बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया, सब ने इन्जॉय किया। फिर दीदी भी उधर गई थी उस वाले पहाड़ पे, मैं भी गई थी, दक्ष भी, सब एक एक करके उधर गए, और हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा किया। ये देखो दीदी जा रही है तो भैया पकड़ रहे हैं, और गोलू उधर पकड़ के ले जा रहा है कभी गिर ना जाए, क्योंकि दक्षिण पापा गिर गए ना, काई लगी हुई है पत्थरों पे, तो डर लग रहा है कि कहीं पैर ना फिसल जाए, इसलिए सबको पकड़ पकड़ के पहुंचा रहे हैं उधर, ताकि कोई फिसले ना फिर से, क्योंकि एक बार दक्षिण पापा फिसल गए ना तो फिर डर लग रहा है कि कोई और ना फिसल जाए। और फिर पानी का अंदाज़ा नहीं है हम लोगों को कि पानी कितना गहरा है। तो दीदी उधर जा रही है, दक्ष कह रहा ताई जी आप मेरा हाथ पकड़ो और मैं आपको ले चलूँगा उधर। तो फिर दीदी उधर जा रही, मैं भी गई, मतलब ऑलमोस्ट हम सभी गए। फिर उसके बाद अंजू, गोलू, सब हम उधर गए, और हम लोगों ने बहुत इन्जॉय, बहुत सारे फ़ोटो खिंचाए। फिर हम वहाँ से वापस आ रहे, तो मतलब सीढ़ियाँ चढ़ने में, जाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ऊपर आने में सीढ़ियाँ वो चढ़ने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि काफ़ी ऊंचा था ना, क्योंकि नदी बिल्कुल नीचे जाके थी और ये काफ़ी ऊंचा है। और यहाँ आके फिर, और यहाँ पे भी ना भंडारा भी हो रहा था, तो फिर भैया कह रहे थे कि इस मंदिर में ना भंडारा खा के ज़रूर जाना चाहिए। तो हम लोगों ने फिर भंडारा खाया,
और फिर निकले। और आगे जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ बहुत अच्छा व्यू है, बहुत अच्छा नज़ारा। तो इतनी अच्छी जगह जा रहे हैं हम, तो वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, अभी के लिए बाय।